नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप झलक दिखलाजा भी देख रहे होंगे। झलक दिखलाजा के अंदर जो बॉडम महिला है फ्लिपर फिल्पा, कैसे वो थूक थूक करके चाट रही हैं और जिस तरीके से ये शिल्पा वहाँ डांस कम इमोशनल मेलोड्रामा ज़्यादा कर रही हैं और अपनी खुद की फैमिली को वो कहीं ना कहीं बदनाम कर रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बरकरार है और अब यहाँ पर मुझे टाइम मिला अपना एक रिएक्शन देने का। आप तो जानते ही कि जो पृथ्वी है ना, हमारी धरती, ये गोल है, एक गेंद की तरह गोल है और यहाँ पर चीज़ें घूम फिर कर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कनेक्ट हो ही जाती हैं, जिसे हम कर्मा बोलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भैया अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो वो अच्छाई के रूप में घूम फिर कर आपके पास वापस आएंगे और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो वही बुरे कर्म और ज़्यादा बुरे होकर आपके ऊपर आ जाएंगे। तो शायद आप उन्हें स्वीकार नहीं कर पाओ, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओ और फिर आप तिल मिलाओगे, रोगे, बिलखोगे, विक्टिम कार्ड खेलोगे, जैसे कि ये शिल्पा शिंदे उर्फ फ्लिपर फिंदे, ये जो बॉडम महिला है, इनका और मेरा एक 36 का आंकड़ा है या फिर एक कर्मा का रिलेशन है। एंड अब जिस तरीके से झलक दिखलाजा के अंदर ये जो फ्लिपर फिल्पा है, ये कैसे खुद की फैमिली को ही ब्लेम कर रही कि उसकी फैमिली ने उसे यूज़ किया फिर बाद में थ्रो कर दिया, और कैसे मतलब हर एपिसोड में वो एक विक्टिम कार्ड ही खेल रही है कि उसकी फैमिली में उसको पागल बोला जाता था, माँ बाप भेदभाव वगैरह करते थे, लोग कहते हैं कि बिग बॉस कैसे जीत गई इतने घटिया लोगों के बीच में रहकर। तो वो कहती है इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग तो उसको अपनी फैमिली से मिली। शॉर्ट, ये मोहतरमा अब अपनी फैमिली को खुद बदनाम कर रही है। अब ज़रा थोड़ा पीछे चलते हैं। बिग बॉस 11 खत्म हुआ था, मैं ये बॉडम महिला को सपोर्ट कर रहा था। बिग बॉस 11 में मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग थी वो। उस समय मुझे पता चला था कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, ये हाथी के दांत की तरह होते हैं, खाने के और दिखाने के और। रियलिटी शो में या ये कहें कैमरे के सामने ये सेलिब्रिटीज़ कुछ और होते हैं, रियल लाइफ में ये सेलिब्रिटीज़ कुछ और होते हैं। और इस सच्चाई का जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो बॉडम महिला जो आज नेशनल टीवी पर रोती है, बिलखती है कि उसकी फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं करा। लेकिन इसे आप विडंबना कहें या क्या कहें कि जब मैं परेशानी में था, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब इस शिल्पा शिंदे और इसके भाई ने अपनी जो ट्रोल आर्मी थी ना, वो मेरे पीछे ऐसे लगा दी थी। 24 घंटे वो मुझे ट्रोल किया करते थे। इन शॉर्ट, इन लोगों ने मुझे अपनी कहानी का विलेन बना के रख दिया था। लेकिन समय जो होता है ना, वो सबके हिसाब किताब बराबर कर देता है। और आज जिस तरह से शिल्पा शिंदे अपनी फैमिली की पोल पट्टी खोल रही है, उससे मुझे एक दिली सुकून मिला है कि हाँ भाई, मैं उस समय गलत नहीं था। ये कोई घमंड नहीं है, उस ऊपर वाले की छत्र छाया के नीचे मैं खड़ा हूँ। लेकिन एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो ये है कि जब शिल्पा शिंदे को मैंने कॉल किया था, वो 3-4 साल पहले, जब वो ट्विटर पर हेलो एंजल्स, हाय एंजल्स, हेलो एंजल्स, तो मैंने उन्हें हर पॉसिबल तरीके से एक यही सलाह दी थी कि शिल्पा जी, ये जो फेम होता है ना, ये परमानेंट नहीं होता है। बिग बॉस का फेम जो रहता है वो हार्डली 1-2 साल चलता है, फिर नए सीजन आते हैं, नए कंटेस्टेंट। तो बेटर होगा कि आप जो है ना, अच्छे काम पर फोकस करो। ये हर किसी को विश करना बर्थडे पर, यूं ही अफलातूनी चीज़ें, ये आप मत कीजिए। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि यार डीएसके, मैं भी ये रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं रहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि इसको विश करा, हमको भी करो, हमको भी करो, इसलिए मैं ये सोशल मीडिया इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। ये बात आई थिंक सुबह 10-11 बजे के आसपास की थी, जब ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी कि शिल्पा ने ट्विटर छोड़ दिया। तो मेरी उनसे बात हुई थी, उस समय उन्होंने ये सारी बातें कही थी और वो सारी चीज़ें एक कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में मेरे पास थी। लेकिन शाम होते होते मुझे ही ब्लेम कर दिया गया कि नहीं, शिल्पा ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लोग झूठ बोल रहे हैं। तो कैसे शिल्पा अपने ही बुने जाल में खुद फंस के रह गई। हालांकि मुझे विलन बना दिया और उसके बाद तो भर भर के यार मुझे इतना ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है, ये वो है। इनफैक्ट आप देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट है। मैंने शिल्पा से कहा था कि शिल्पा जी, आपकी जो ट्रोल आर्मी मुझे भारी ट्रोल कर रहे हैं, प्लीज़ उनको रोक लो। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं रोका। और वही शिल्पा आज नेशनल टीवी पर खड़े होकर बोल देती कि कोई सपोर्ट नहीं करता, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, पागल बोलते हैं ये। मैं सही बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये शिल्पा शिंदे और ये जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जो टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये एकदम उसका उल्टा ही करते हैं। सिर्फ अकेली शिल्पा शिंदे ही नहीं, मैंने बिग बॉस के जितने भी सेलिब्रिटीज़ को सपोर्ट करा है, उनमें से किसी ने भी मुझे आज तक सपोर्ट नहीं करा। सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको 1 करोड़ दे देगा, 2 करोड़ दे देगा, आपकी लाइफ बना देगा। जी नहीं, ऐसे किसी और के भरोसे ज़िंदगी जी भी नहीं जाती है। यहाँ पर मेरा सपोर्ट का बस यही था कि यार, अगर मैं आपके लिए पूरी दुनिया से पंगा ले रहा हूँ, ठीक है, आपने मुझसे नहीं बोला, लेकिन मैंने अनकंडीशनली अपने मन से खुद ही अपनी मर्जी से आपको सपोर्ट कर दिया और दुनिया जहान से पंगा ले लिया। लेकिन जब आप बाहर आते हो तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता ही था कि यार बाहर वो बंदा आएगा, 1-2 वीडियो मेरे देख लेगा, 1-2 ट्वीट वगैरह देख लेगा, कुछ लाइक वगैरह कर देगा, या फिर हो सकता है मुझे थैंक यू बोल दे। इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा? इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट बस एक ही चीज़ होती है कि भाई कभी मिल लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, चैनल ग्रो कर जाएगा, एक सपोर्ट होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे बिग बॉस 12 में श्रीशांत को इतना सपोर्ट करा,
कोई थैंक यू वगैरह, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं। या फिर आसिम रियाज, इतना उसके लिए मैं दुनिया जहाँ से गाली खाई, पंगा लिया, कोई थैंक यू वगैरह, कोई प्रमोशन, कोई शाउट आउट, कुछ नहीं। तो मैं सारे और बिग बॉस चौदह राहुल वैद्य, उसको भी मैंने सपोर्ट किया ही था, लेकिन कोई थैंक्स या फिर कोई मेंशन, कोई शाउट आउट, कुछ नहीं। तो मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि ये सेलिब्रिटीज कैसे होते हैं। ये हाथी के दांत की तरह होते हैं, खाने के और दिखाने को। और अब इनके जो फैंस हैं वो अक्सर मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई तेरे को उससे क्या प्रॉब्लम, उससे क्या प्रॉब्लम। भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ठोकर खा के मैं इन सेलिब्रिटीज़ की असलियत जान चुका हूँ कि ये टीवी में कैसे होते हैं और रियल में कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से शिल्पा जो विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये कुछ और नहीं है, ये नौटंकी है। और ये वो शिल्पा है जो कब थूकती है, कब चाटती है, ये पूरी दुनिया को पता है। भाभी जी घर पर है जैसा इतना ज़बरदस्त शो वो कर रही थी, वो शो बीच में छोड़ दिया। एक पहले वो सोनी टीवी का भी कोई सब टीवी के शो थे, चिड़ियाघर, वो छोड़ दिया। फिर सुनील ग्रोवर के साथ इसने बीच में एक शो करने की कोशिश करी थी, वो भी छोड़ दिया। ये भारी मूडी है, या फिर ये कह सकते हैं कि साइको भी है। तो इसके मूड स्विंग्स इतने होते हैं, कभी कलर्स टीवी को गाली देती थी, कलर्स को फेक चैनल बोला करती थी, जैसे कि दीपिका वाले सीजन में इसने उसे मक्खी बोला था, खिलौना झुंझुना पकड़ा दिया मेकर्स ने। फिर बिग बॉस 13 में शिल्पा शिंदे ने इस सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस वगैरह लगाए थे, कलर्स को खूब ज़्यादा इसने रोस्ट या ट्रोल वगैरह करा था, फेक चैनल बोला था। अब वही शिल्पा शिंदे घूम फिर करके उसी कलर्स टीवी पर आ गई। तो शिल्पा शिंदे की बातें गधे की लातें। और मुझे तो ये दिली सुकून मिल रहा है कि कर्म ने या फिर समय ने, वक्त ने साबित कर दिया कि मेरी और शिल्पा शिंदे की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय पे, उस समय मैं तो गलत नहीं था, और ये चीज़ अब साबित हो चुकी है। मैं बार बार शिल्पा को आगाह कर रहा था कि आपके आसपास गिद्धों का झुंड है जो कि आपका फेम खाना चाहते हैं। उस समय तो लोगों ने मुझे गलत समझा, लेकिन अब वही सारी बातें शिल्पा शिंदे ने खुद कर दी कलर्स टीवी के झलक दिखला जा में, कि उसकी फैमिली ने उसे यूज़ करा, पागल की तरह ट्रीट करा। सक्सेस जब थी तब तक अच्छी थी, जैसे ही वो फेम खत्म हुआ लोगों ने छोड़ दिया। एंड इसी वजह से शिल्पा शिंदे ने ताम झाम ग्लैमर ये सब मोह माया छोड़ करके करजत की किसी हरी भरी वादी वाली जगह पर एक घर बनाकर अकेली रहती है। तो शिल्पा शिंदे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी ले रही है, उसे कर्मा मिला है। चलिए मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियन। जिस तरह से झलक दिखला जाए कि हर एपिसोड में शिल्पा शिंदे सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड ही खेल रही हैं। शिल्पा बार बार साबित करें कि उनकी बातें गधे की लाते हैं, वो सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनाती हैं। उन्होंने खुद ने कैसे ब्लंडर किए हैं, कैसे घमंड में वो उड़ती थी, ये सारी बातें भी दुनिया को, जनता जनार्दन को पता चलनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, सो दैट आपको ये तो पता चले कि उस कंट्रोवर्सी में मैं विलन नहीं था, विलन इनकी फैमिली थी। और अब शिल्पा खुद साबित करें कि वो और उनकी फैमिली उस कंट्रोवर्सी में विलन थी। मुझे खाम-खा में बलि का बकरा बना दिया गया था इन लोगों के द्वारा। चलिए आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।